बर्तन अनेक हैं पर मिट्टी एक है, सोने के आभूषण अनेक हैं, सोने के आभूषण नाक की कील और मंगल सूत्र, मंचली, न जाने क्या क्या चलता है। सोना एक है लेकिन मंचली, पंचाली है और हार और भी जो होता हो, अब अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा लेना, पर सोना तो एक है। आभूषण कितने हैं उसके? काना के कन फूल, कंछेदी, नथनी, हाथों में पहनते कड़ा, चूड़ा, तो आभूषण तो अनेक हैं, अनेक नाम है, पर सोना तो एक है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम अनेक हैं। कोई राम कहता तो कोई घनश्याम कहता तो कोई हनुमान कहता, परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक है। तो जो राम बनकर आए वही घनश्याम बनकर के प्रकट भये हैं। महात्मा बोले सुना, जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा हम नहीं भगेंगे। जी महाराज जो आज्ञा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी प्रकट भये नंद भवन में। बोलो सीताराम। प्रकट कैसे भय? महात्माओं ने नंद बाबा को भी मंत्र दे दिया, ले बाबा तुम भी जाप करो मंत्र का, छोरा जल्दी हो जाएगा। अब नंद बाबा महात्माओं की बात मानकर नंद बाबा भी मंत्र का जाप करने लगे। आहा हा। धीरे धीरे समय बीता, लगा कि कुछ मंगल होने वाला है। तो नंद बाबा रोज भजन करें, हे भगवान। और जिस दिन भगवान को प्रकट होना था, देखो यही अंतर है, भगवान प्रकट भय कहां? जेल खाने में। जेल खाने में जब प्रकट भय तो पहरेदार सो गए, परंतु देवकी और वसुदेव जग गए और नंद बाबा भी जग रहे। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, जब परमात्मा द्वार पर या हमारे सामने आते हैं तो जो पापी होते हैं वो सो जाते हैं, जो भक्त होते हैं वो जग जाते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी लंका गए, लंका में कितने राक्षस नहीं, घर घर जगह जगह राक्षस, लेकिन लंका में भी हनुमान जी ने एक भक्त का घर खोज लिया। बोले क्यों? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हट करिहो पहचानी, साधु ते हो राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि लंका में राक्षस सोते रहे लेकिन राम जी के भक्त विभीषण जाग गए। तो जब राम जी द्वार पर या राम का भक्त द्वार पर आता है तो राक्षस सो जाते हैं और परमात्मा के भक्त जग जाते हैं। पूरी रात पहरेदार सो रहे। नंद बाबा के घर में महल में वसुदेव जी लाली को रख गए, लाला को रख गए, लाली ले गए। नंद बाबा अथाई में बैठे बाहर जहां महात्मा अनुष्ठान कर रहे, माला लिए। पहले तो मंत्र जाप करते रहे, लेकिन अब छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए। अब तो एक ही मंत्र जप रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। सुबह हो गई। सुबह नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा ने देखा आज बड़ी देर है गई है भगवान, सूर्य निकल आया, बड़ी तेज रोशनी हो गई, भाभी आज अभी तक नहीं जगी, ये तो बहुत दिनों बाद पहली बार हुआ है इतनी देर तक सो रही भाभी, जरा मैं देख तो आऊं भाभी क्या कर रही है। भागी भागी सुनंदा भाभी के कमरे में गई। अरे कहीं कोई पीड़ा तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तबीयत तो ठीक है ना। भागी भागी सुनंदा गई, द्वार पर जैसे ही झांका, अरे भगवान
भाभी तो बड़ी निर्भूल सो रही है, बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा, बड़ो प्यारो सो छोरा, हाथ पांव फटकारत भाव खेल रहो है। आहा चिल्ला पड़ी सुंदर, अरे है गो है गो है गो है गो है गो है गो। सब ब्रजवासी भागे भागे आए, का है गो बहन, मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना है भयो। पहले जे बताओ हमारा भैया कहाँ है। ब्रजवासी बोले पहले बताओ का है गो, मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ मेरो भैया कहाँ है। वे तो अथाई में बैठे हैं नंद बाबा। अच्छा भागी भागी सुनंदा गई, अरे भैया ओ भैया सुना। नंद बाबा भी माला वाला छोड़ के खड़े है गए। क्या बात है गई बहन, काहे को इतनी जोर से दौड़ी दौड़ी चली आई रही, क्या बात है गई बताए मुझको। अरे भैया जे बता, मैं तुझको कोई खुशखबरी दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे। तुरंत चाबी निकालकर नंद बाबा ने सुनंदा के हाथ में रख दो, ले जो तू को चाहिए सो ले ले, जो सामग्री चाहिए जो वस्तु चाहिए तू पूरा आज मकान ले ले, पर जे बता का हैगा। अरे बाबा बधाई हो, छोरा भयो है। जय हो जय हो। अब तो नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न है गए, वाह महाराज छोरा है गो, जय हो। भागे भागे नंद बाबा महात्माओं के पास आए। देखो ये है कृपा, महात्माओं ने कहा था छोरा होगा, हुई तो लाली, पर संतों की कृपा से रात ही रात में बदल गया, लाला से लाली से हो गया लाला। पर गोरे नंद जसोदा गोरी, पर छोरा हुआ काला है, लाला हो गए। ये महात्माओं के वचनों का आशीर्वाद है, इसलिए एक प्रार्थना करें, बुरा मत मानना मेरे पागलो। संत गुरु कोई भी आज्ञा देना उसको बिल्कुल सत्य मानकर हृदय में रख लेना। संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, और भगवान हर हालत में संतों की वाणी को सत्य करते हैं। बोलो सीताराम। आहा नंद बाबा देखो एक और कृपा, संतों की कृपा से छोरा हुआ, अब संतों को ही धन्यवाद देंगे। महाराज आपकी कृपा से छोरा हो गया। संत बोले बाबा अब छोरा तो हो गया, अनुष्ठान पूरा और करवाओ, स्नान करो जल्दी। नंद बाबा भागे भागे गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, वापस आए। हा वापस आकर के नंद बाबा बड़े प्यार पूर्वक बड़े प्रेम पूर्वक बढ़िया तैयार होने लगे। एक छोटो सो छोरा आ गो, बोलो बाबा आप कहो तो मैं श्रृंगार करवा दूं। लाला करवा दे। बनने से छोटे से छोरा ने महाराज नंद बाबा को बढ़िया रेशमी साड़ी पहनाए दी, बढ़िया रेशमी कुर्ता पहनाए दो, मस्तक पर बढ़िया थापक थुआ चंदनऊ लगाए दो, बढ़िया बाबा के आंखन में मोटो मोटो कारो कारो काजरऊ लगाए दो, बाबा की मूछन में तेल फुलेल लगाए दो, नेक पाउडर वाउडर लगाए दो, बाबा के माथे पे बढ़िया पगड़ियऊ बांध दी, बाबा के गले में मोटी मोटी प्यारी प्यारी मालाएं डाल दी, बाबा के कंधे पे बढ़िया सा दुपट्टा डाल दो, और छोरा शीशा लेके खड़ो हो गो। बाबा ने एक पगड़ी ठीक करी, बाबा ने कुर्ता ठीक करो, धीरे से बोले लाला जी बता मैं लग कैसो रहो। छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं। हाँ सही सही बताओ ना। बाबा ऐसो लग रहा जैसे अबे हाल तेरी शादी होनी हो नहीं नहीं। बाबा बोले है बुढ़ापे में का शादी होगी, भग जाते दारी के। बस छोटे से छोरा को भगा दिया। बाबा महात्माओं के पास आए, महाराज आपकी कृपा से छोरा हो गया, अब अनुष्ठान पूरा करो। ठीक है। आहा महात्मा प्रेम पूर्वक अनुष्ठान पूरा करने लगे। महात्मा बोले अच्छा भगवान पर दूध चढ़ाओ, नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। महात्मा बोले बाबा तेरी बुद्धि तो ठिकाने है, महाराज क्षमा करो। अच्छा बाबा भगवान पर चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरा दिमाग कहाँ है? महाराज मैं सही सही बताऊं, हाँ मेरो मन तो छोरा को मुख देखवे में ही लगो है। मुझे लग रहा हो कब जी अनुष्ठान पूरा हो जाए और कब मैं अपने छोरा को मुंह देख लेऊं। अच्छा बाबा जल्दी एक संकल्प दे दो। नंद बाबा ने संकल्प दिया, आहू ये विप्राण वेद ज्ञान। ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया, बड़े बड़े तिल के पहाड़ दिए। धेनु नाम नियुतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। खूब बाबा
गायें दान दी, तिल दान दिया, और दान दे करके बाबा ने ब्राह्मणों को और संतों को प्रणाम किया। महाराज अब आज्ञा हो तो अपने छोरा को मुंह देखिए। हाँ ठीक है देखिए। आहा, नंद बाबा आए, सभी गोपियां बधाई गा रही। आओ हम भी एक बधाई गा लें, फिर आगे की कथा को बढ़ाएंगे। तेरी गोद में आयो लाल, ओ तेरी गोद में आयो लाल, मैया बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। भगवान के आने पर कौन कौन बधाई चाहता है? चलो हाथ उठा करके हरि बोल। नाच नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई। बजे ढोल और थाल, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई। बजे ढोल और थाल। बजे ढोल और थाल। दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल, और मोतियन को हार। दे दे हमको तगड़ी पायल, और मोतियन को हार। ओ तेरी हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई
भैया आए, बधाई बधाई हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया। बलदाऊ संग खेलन कूदन, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए हो, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए। तेरी गोद में खेले लाल, बधाई है तेरी मैया, हो तेरी गोद में खेले लाल, बधाई है तेरी मैया। अब दोनों हाथ उठा लो, हरि बोल। देखो, अगर तुम ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हें बधाई में कुछ भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में तुम्हें पड़ोसी और बेकार मिलेगा। और तुम चाहते हो कि पड़ोसी बढ़िया मिले, जो ताली ना बजाए उसे अपने 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 बगल वाले की कसम है। हरि बोल। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया। और सखियां क्या कहती गाकर, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। हाँ, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। अच्छा, घर घर दिवाली क्यों मनाए? तेरी दया से मैया हम सब, तेरी दया से मैया हम सब, भक्तों को खुशहाली हो, तेरी दया से हम सब मैया, भक्तों को खुशहाली हो। तेरी हाँ तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई है तेरी मैया, बधाई ले लेरी मैया, हो है तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी जय हो हाँ तेरी जय हो। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, बधाई बधाई हो भाई हो बधाई हो भाई हो। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बैठ जाओ। आहा, भगवान के आने पर जो ब्रजवासियों को प्रसन्नता मिली, महाराज वैसी प्रसन्नता तो काऊ को ना है मिली।
अरे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। भागवताकार कहते हैं महाराज, भागवत में वर्णन आया कि जब ठाकुर जी आए ना, ऐसा लग रहा मानो गली गली लक्ष्मी जी नृत्य कर रही हो। आहा, क्यों? जिसने बधाई ली उसने नहीं रखी। नंद बाबा ने तो खूब लुटाई, पर जिसको मिली उसने भी लुटा दी। आहा हा, भगवान के आने पर बड़ी प्रसन्नता। एक बात हो, भगवान आए कब? रात को, रात्रि में 12 बजे। अच्छा, रात को क्यों आए? एक महात्मा कहते थे, समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। दूसरे महात्मा बोले कैसे? ऐसा नहीं, उत्तर सुनो। समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात है? है? रात को आए भगवान। अच्छा विचार करो, भगवान रात ही को क्यों आए? कोई कारण होगा? हाँ बिल्कुल है, भगवान वचन के पक्के। क्यों? जब राम अवतार हुआ दिन में 12 बजे, कहां? अयोध्या में आए राम जी, ब्रज में आए घनश्याम जी। अयोध्या में जब राम जी प्रकट भय तो गोस्वामी जी वर्णन करते, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान है को, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि हो। है? 1 महीने का दिन हुआ जब राम जी आए थे, रात हुई ही नहीं।